बिहार विधानमंडल के शीत सत्र का आज आगाज हो गया। विधानसभा में सदन के पटल पर 3 विधेयक आज रखे गए, जिसमें बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक और बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक शामिल थे। आज पहले दिन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री सदस्य श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी के पीठासीन और इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा परिसर में महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और सदन के शीत सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलने की उम्मीद जताई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम और डिप्टी सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार के माननीय विधायकों ने जो गौरवशाली इतिहास रच रहा है उसको मानसून सत्र में आपने देखा है कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने और सरकार की सजगता, विधायक की गंभीरता ने एक इतिहास रचा, उसको आगे बढ़ाना है। मिलकर करके और सब लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन भी मिल रहा है। विधान परिषद में शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि विधान परिषद उच्च सदन है और सदन के सदस्य गरिमा बनाए रखेंगे, ऐसी अपेक्षा है। क्या सत्र तो बढ़िया से चलेगा? यहाँ तो बराबर चलता है सत्र बढ़िया से, यहाँ तो कभी हला हंगामा होता नहीं है और ये उच्च सदन है, अपने गरिमा को कायम रखेगा इस बार भी। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पटना में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों को ठगने का काम कर रही है। एक छोटा सत्र है, ये 4-5 दिनों का सत्र है और बिहार की जनता के कई सवाल हैं जो सरकार से वो जवाब चाहते हैं। बिहार के सभी लोग 13 करोड़ आबादी जो है इस मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। डबल इंजन कोई काम का नहीं, इंजन जो है अब चलने का काम नहीं हो रहा। बिहार में शराबबंदी कानून और जहरीली शराब से विभिन्न जिलों में हुई लोगों की मौत को लेकर माले विधायकों ने प्रदर्शन किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर पार्टी विधायकों ने इस मसले पर सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को जेल में अब तक ठूसा गया, लाखों गरीबों को, लेकिन शराबबंदी असफल हो गई। नीतीश कुमार फ्लॉप हो चुके, उन्हें कबूल कर लेना चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए। तो शराबबंदी पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के तेवर नरम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान के बाद ही सरकार जो है वो सख्त एक्शन लेती नजर आई। शराबबंदी बिहार में बंद है और ये बिहार का समझिए सबसे प्रमुख योजना है और सख्ती से प्रशासन इसको निपट रही है। तो क्यों अचानक बदल गया आपका? अचानक कहाँ बदला है, सरकार कार्रवाई, सरकार का उस दिन भी हम प्रशंसा किए थे कि नेक काम है, बड़ा सुंदर काम है। लेकिन आपने तो कहा था कि समीक्षा करना चाहिए, 5 साल से हो चुका है। 16 तारीख को तो समीक्षा हुई थी उस पर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो आपका उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया था कि नहीं अब कुछ नहीं तो मेरे स्टेटमेंट पर ही सरकार इतना गंभीर होकर के इतना छापा पड़ रहा है। देखें कि लोग पकड़ा रहे हैं और शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है। इधर नीति आयोग की रिपोर्ट और शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। ये जब सत्र आएगा, दिल्ली से आ जाएंगे, प्रवासी के जैसा जीवन जीते हैं, वो क्या बोलेंगे बिहार के लिए? उनको कोई हक नहीं है बिहार पर कुछ बोलने का, और मेरे नेता पर उनको बोलने का क्या हक है? आप जरा देख लीजिए ना, हम तो डेटा बता रहे हैं कि 2005 तक बिहार के अंदर कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं राबड़ी लालू जी, बता दीजिए हमको।
15 साल के शासन में कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट हमारा नहीं है, ये एनडीए सरकार की है और भारत सरकार की है। और भारत सरकार के नीति आयोग का जो रिपोर्ट आई है, बिहार सबसे फीसदी स्थान पर है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, विकास का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में, चाहे अपराध के मामले में, सब में अपराध के मामले में अव्वल है। दादागिरी के नेता जेल के सलाखों के भीतर रहे, उनको नीति आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा करनी है। अरे कलेजा में दम है तो नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे और आपके कार्यकाल के योजना आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। कहाँ कोई परेशानी है? और जिसमें मर्जी करे, अगर संपत्ति का भी हिसाब है लेना, चिथड़ा उड़ा देंगे। और राजनीति में अपने बात को सुनना चाहिए, हिट एंड रन नहीं कि ट्विटर पर बोल दिए, सदन में बोल दिए और जवाब नहीं सुनेंगे। जवाब भी सुनना होगा और सरकार हमारे काम के बदौलत है, आप तो उन्माद और संपत्ति सृजन के बदौलत। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट को तैयार करने का आधार उनका बिल्कुल गलत है। बिहार में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसको कहीं क्राइटेरिया में लोग शामिल करते नहीं हैं, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट देते हैं। यूपी चुनाव में आरजेडी ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने समर्थन का ऐलान किया है। साफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी ने फैसला लिया है कि भाजपा को कोई हरा सकता है, वहां तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और बंगाल में भी हम लोगों ने बिना समर्थन के ममता जी को समर्थन हम लोगों ने दिया था, बिना शर्त के। बेशर्त हम लोगों ने पूरी तरीके से तन मन से ममता जी को हम लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि बंगाल में भी हम लोगों को लगता था कि ममता जी उनको हरा सकती है। तो साफ तौर पे इसमें कोई नई बात तो है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी साफ कह दिया, तो उसमें हम लोगों का समर्थन उन्हीं को होगा, आदरणीय अखिलेश जी को होगा। और बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से आ रही है, जहां ग्रामीण बैंक से 6,25,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने के लिए बाइक से बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे। बैंककर्मी और ग्राहकों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक से 4 अपराधी पहुंचे थे, ग्राहकों को बंधक बनाया गया और लूट को अंजाम दिया जाता है। कुमारखंड थाना क्षेत्र के रोता की यह घटना है। और सहयोगी तुर बसु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुर बसु, क्या जानकारी? लूट के समय बैंक के पास जो सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी होती है, क्या वो यहाँ इस ग्रामीण बैंक में नहीं थी? जी, ग्रामीण इलाके में जो बैंक होते हैं वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो होते हैं वो लगभग नहीं के बराबर होते हैं। और आज वो मधेपुरा में 9वें चरण का मतदान भी चल रहा है, जिस कारण से जो पुलिस की जो पूरी ताकत है वो चुनाव वाले इलाके में लगा हुआ है। और इसी का लगता है फायदा उठाकर अपराधियों ने इस कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय से हटकर एक रौता गांव है जहां पे कि ग्रामीण बैंक है, उसमें इस लूट की वारदात को अंजाम दिए हैं। अब इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? जी, अभी जो हमारी एसपी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो लगातार छापेमारी की जा रही है और जो आसपास के सीमावर्ती इलाके हैं उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुर बसु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ग्रामीण बैंक से 6,25,000 रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में अपराधी 2 बाइक से पहुंचे। बैंककर्मी और ग्राहक जो उस वक्त मौजूद थे बैंक के अंदर, उन्हें बंधक बनाया जाता है। लूट के बाद अपराधी यहां से फरार हो चुके हैं। सवाल यही कि ये वो इलाका है जहां पंचायत चुनाव आज हो रहे हैं और इस दौरान सुरक्षा को लेकर अब सवाल जरूर खड़े होंगे कि क्या सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही थी, जिस वजह से अपराधियों ने इसका फायदा उठाया।